तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 75 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 6, सीजन 5 एंड सीजन 4 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाइस लिंगडोंग के तीनों ग्रेट यान डायनेस्टी के दोस्त प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगस्टा, ये तीनों लोग का सामना एक बहुत ही पावरफुल सुपर एम्पायर के साथ हो गया था और सुपर एम्पायर ने इनकी माँ बहन ने कर दी थी। बट वहाँ पर लिंगडोंग पहुँच गया था और उस सुपर एम्पायर के ट्रू जीनियस के साथ फाइट किया था। और गाइस मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूँ, लिंगडोंग ने ना स्टार्टिंग में अपना नाम नहीं बताया था, वरना इन लोग की पहले से फटकर 4 हो जाती। वहाँ पर लिंगडोंग ने ना जब ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस का मतलब थोड़ा तोड़ ताड़ दिया था, तब उसने कहा था, मैं लिंगडोंग आज मैं तुझे दिखाऊंगा हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी की पावर। लिंगडोंग का नाम सुनकर आसपास के सारी कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में ये बंदा लिंगडोंग है। और गाइस जब लिंगडोंग ने विंड क्लाउड सेट के ट्रू जीनियस फैंकून को नहीं हराया था और फैंकून के पास बहुत ही हाई लेवल का ट्रेजर भी था, वो ब्लैक ड्रैगन यार, मतलब उन लिंगडोंग ने उसकी माँ बहन ने करके सारी चीजें उसे छीन ली थी। तो लिंगडोंग के इस कारनामे की न्यूज पूरी एंशिएंट वर्ल्ड में फैल चुकी थी। और गाइस आप लोग को पता होगा कि विंड क्लाउड सेट जो ना लिंगडोंग जिस साइड से आया था, मतलब साउथ साइड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एम्पायर था। ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है, उससे ज्यादा भी पावरफुल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम है। उससे पावरफुल जो एकदम हाई एकदम खतरनाक वाले सेक्ट बंदे हैं ना, वो पहले से ही इस कोर सिटी के एकदम सेंटर एरिया में पहुंच चुके हैं, जहां पर निर्वाणा गोल्डन रैंक की फाइट होने वाली थी। क्योंकि उनका निर्वाणा मॉन्यूमेंट में रैंक है हेवन लेवल आया था। आपको याद होगा कि लिंगडोंग का अर्थ रैंक लेवल 2 पर आया था, लेकिन लिंगडोंग ने फैंकून को हराया था तो उसका भी रैंक हेवन तक पहुंच गया है। लेकिन जो पहले से ही टॉप 100 में नहीं हेवन लेवल के कल्टिवेटर हैं, इस सिटी के सेंटर एरिया में पहुंच चुके हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो लोग हेवन लेवल के मतलब हेवन लेवल का टिकट पाए। और जो हेवन लेवल का एकदम हाई लेवल का टिकट होता है ना, वो पहले से बैगनी कलर का होता है। आपको याद होगा कि जब एल्डर सोंगटाई ने सबको वांगजेन सिटी से इस निर्वाणा रैंकिंग में फाइट के लिए भेजा था, तो एल्डर सोंगटाई ने बोला था कि आप लोग को एक दूसरे से फाइट करनी है और फाइट ऐसे करनी है कि अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट फाइट करनी, तभी आपका टिकट का रैंक ना बढ़ेगा। तो जब मतलब जितने भी अर्थ लेवल के हैं या हेवन के जितने भी लो लेवल के कल्टिवेटर ना, वो आपस में फाइट करते हैं ताकि एक दूसरे का निर्वाणा टिकट पाल सके किसी तरह, और अपना जो निर्वाणा टिकट का कलर वो बैगनी कर सकें। जो हेवन लेवल में अच्छी खासी रैंकिंग रखते हैं उनका टिकट पहले से बैगनी है, तो क्या एक दूसरे से फाइट करें। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें उस ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस को दिखाया जाता है, जहां पर लिंगडोंग ने उसकी माँ बहन ने करके उसे जमीन पर लेटाया हुआ था। गाइस उस बंदे का नाम होता है चेंजुन। वहां पर चेंजुन शॉक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, तू लिंगडोंग है। उसके बाद वहां पर चेंजुन खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी से ना इस बार बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की आवाज निकल रही होती है। वहां पर चेंजुन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मानना पड़ेगा तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में एक लो लेवल के सेट का आया हुआ बंदा विंड क्लाउड सेट जैसे सुपर एम्पायर को तबाह कर सकता है। बट तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तुझे क्या लगता है कि मेरे पास खतरनाक हथियार नहीं है? वह तो मैं केवल वैसे थोड़ा मजा ले रहा था। अब तू मेरी पावर देखने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, हाँ भाई तू अपनी पावर दिखाना। तो अब तक क्या कर रहा था? अभी तक तू मुजरा तो नहीं कर रहा था। यह बात सुनकर चेंजुन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साले तूने मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ लिया है। बट तुझे एक बात नहीं पता होगी लिंगडोंग, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी सोल ट्रीजर है जिनमें से मैं उनका उपयोग करने वाला हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत प्रिंस मोलिंग की तरफ देखता है और प्रिंस मोलिंग से कहता है, प्रिंस मोलिंग अरे यार मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग उस लिकुन से फाइट करो। आपको याद होगा गाइस ग्रेट वी सेट से प्रिंस मोलिंग का एक बंदा का मुलाकात हुआ था, वही उसने लिकुन उसका नाम था, और उसने ही प्रिंस मोलिंग को धमकाया था कि अपना वो टिकट दे दो निर्वाणा और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। थोड़ी सी दुश्मनी रही होगी। वहाँ पर लिंगडोंग भाई प्रिंस मोलिंग से बोल रहा था, प्रिंस मोलिंग अरे भाई तुम मेरी फाइट देखेगा क्या? अब जाओ
और थोड़ा सा उस लीकुन को सबक को बक सिखाओ। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलता है ठीक है लिंग डोंग मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग होता है वो तुरंत लीकुन पर अटैक कर देता है। लीकुन और प्रिंस मोलिंग के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है। वहाँ पर लीकुन हंसते हुए कहता है साले प्रिंस मोलिंग तू एक लो लेवल के सेट का प्रिंस होकर तू सच में लगता है, तो चल अब मरने के लिए तैयार हो जा, आज मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। वहाँ पर जो लीकुन होता है वो तुरंत एक लो लेवल की सोल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और तुरंत काफी खतरनाक तरीके से सीधे प्रिंस मोलिंग पर अटैक करता है। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग भी कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं इतना ही ज्यादा ही कमजोर हूँ। और गाइस आप लोग को याद होगा प्रिंस मोलिंग और डुइन और मैंगशा को इन लोग को भी एक सेट की विरासत मिली है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इन लोग का विरासत कितनी ज्यादा डेंजर है, बट मीडियम लेवल की तो होगी। वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग की विरासत मिली थी ना वो भी एक सोल मार्शल आर्ट टेक्निक थी, लेकिन प्रिंस मोलिंग की जो सोल मार्शल आर्ट टेक्निक थी ना वह लो लेवल की नहीं बल्कि मिड लेवल की थी और तुरंत प्रिंस मोलिंग उसका यूज कर देता है। प्रिंस मोलिंग के पीछे काफी खतरनाक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। आसमान से काफी खतरनाक बड़ा सा हाथ आता है जो प्रिंस मोलिंग ने समन किया हुआ था। यही उनकी सोल मार्शल आर्ट का मिड लेवल की टेक्निक थी। तुरंत प्रिंस मोलिंग उस टेक्निक का यूज करते हुए सीधे लीकुन पर अटैक कर देते हैं। दोनों की मार्शल आर्ट टेक्निक आपस में टकराती है जहां पर लीकुन का तुरंत मार्शल आर्ट टेक्निक खत्म हो जाती है। प्रिंस मोलिंग का वो नहीं उसका हाथ वाला टेक्निक था उसका यूज करते हुए सीधे लीकुन का गला पकड़ लेते हैं और पकड़ कर सीधे जमीन में गाड़ देते हैं। उठाकर इधर पटकते हैं उधर इधर कर उठा पटकते हैं। उसके बाद प्रिंस मोलिंग खूब साले को मारते हैं, कहते हैं साले तूने हम लोग को कमजोर समझ लिया था क्या। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वह लीकुन के पास जो उसका निर्वाणा टिकट नहीं था उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो प्रिंस मोलिंग की पावर देखकर हंसते हुए कहता है मानना पड़ेगा प्रिंस मोलिंग तुमने काफी खतरनाक अपने आप को ट्रेन किया है। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं अरे क्या भाई आपके जैसा तो हुआ ही नहीं। उसके बाद हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो चेंजुन की तरफ देख कर कहता है क्या यार तू ऐसे ही खड़ा रहेगा क्या, तू अपना वो सोल ट्रेजर जो यूज करने वाला था उसका यूज कर। तेरे तो जितने भी ग्रेट वी सेट के कल्टिवेटर ना सब मेरे को नल्ले ही दिख रहे हैं। थोड़ा पावरफुल कल्टिवेटर को रखना चाहिए था, फालतू में ऐसे नल्ले लोगों को रखता है। अपनी ग्रेट वी सेट की ऐसी बेइज्जती को लिंगडोंग को करता हुआ देखकर वहां पर चेंजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तूने आज अपनी हद पार कर दी है, सच में अब तू मरेगा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो चेंजुन होता है वो तुरंत अपने पास से एक एकदम अजीब से नाइफ को निकालता है जिस पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे। उस नाइफ पर तुरंत वहाँ पर चेंजुन अपना खून लगाता है और वह नाइफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से आभा छोड़ने लगती है। वहाँ पर चेंजुन बोलता है तो ठीक है अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। वहाँ पर जो चेंजुन होता है वह तुरंत नाइफ को आसमान में एकदम चला देता है और आसमान में वह नाइफ काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, 2-3 बिल्डिंग नियर उतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है और वह नाइफ सीधे हमारी लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है क्या बस इतना ही, ये बड़ा दिख जरूर रहा है लेकिन इसके अंदर दम नहीं है, तो ठीक है अब मेरी पावर देखने के लिए तैयार हो जा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टिलाइज टेक्निक का यूज करते हुए अपने सामने वही फिर से शील्ड क्रिएट कर लेता है जो फैंकुन के सामने नहीं क्रिएट किया था। वही शील्ड हरी एकदम अजीब सी हरी कलर की ना एनर्जी से बनी हुई शील्ड सीधे लिंगडोंग के सामने आ जाती है। वहाँ पर जो चेंजुन होता है वो हंसते हुए कहता है साले तूने फैंकुन को हरा क्या दिया, तू अपने आप को महाबली समझता है क्या, तुझे सच में लगता है कि तू इस एनर्जी शील्ड से मेरे इतनी पावरफुल सोल ट्रेजर को रोक पाएगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है हाँ बेटा आने तो दे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर दोनों का अटैक आपस में टकराता है। वहाँ पर काफी खतरनाक शॉक वेव्स बाहर निकलती है, आसपास के कल्टिवेटर्स पूरे हिल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है जो बड़ी सी 2-3 मंजिला नाइफ नहीं होती है वो चकनाचूर हो जाती है। इस चीज को देखकर फैंकुन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और एकदम शॉक में वह लिंगडोंग को देख ही रहा होता और कहता है असंभव, ये कैसे हो सकता है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा, जिसमें अभी मार्शल यूनिवर्स के 800 से 900 एपिसोड्स तो बनेंगे ही। अगर आपको जल्द से जल्द इस सारे एपिसोड देखने हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको केवल पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद मैं आपको मार्शल यूनिवर्स के मेन टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा।
तो चलिए गाइस आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी एनर्जी शील्ड उठाता है और चलाकर सीधे फैंकुन को मारता है, सॉरी गाइस चैनजुन को मारता है, जिससे चैनजुन का पूरा थोबड़ा हिल जाता है। अब बेचारा चैनजुन जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सफेद बाल एकदम डेंजर वाला बंदा लग रहा होता है, अब वह गधे के समान लग रहा होता है। वहां पर चैनजुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके यहाँ पर ग्रेट वी सेट की काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी गई थी। वह यह बेइज्जती ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहां पर चैनजुन बोलता है, साले लिंगडोंग तुझे सच में लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? अब मैं अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला हूँ, अब तू मेरी पावर का सामना कर। वहां पर जो चैनजुन होता है वो तुरंत अपने पास से एक अजीब सी घंटी निकालता है और सीधे अपनी एनर्जी उस घंटी में डालकर सीधे वह लिंगडोंग की तरफ उस घंटी को चलाकर मारता है। वह घंटी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और टन 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 करके बजने लगती है। पूरा एकदम खतरनाक तरीके से आवाज निकल रही होती है, जिससे आसपास के सारे बंदे के कान उन फट जाते हैं। मतलब जितने भी नॉर्मल कल्टिवेटर थे जिनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 ऐसे कल्टिवेटर थे वो तो एकदम कानवा एकदम पकड़ कर एकदम जमीन पर लेटने लगे थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रीन ड्रैगन हेवनली मटेरियलाइज टेक्निक का यूज करते हुए सीधे अपनी जो हरी वाली एनर्जी थी ना उसको चारों तरफ लपेट लेता है और उससे एक एनर्जी शील्ड बना लेती है। वो जो घंटी थी ना वो लिंगडोंग के सर के ऊपर टाई 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 बजे जा रही होती है, बट लिंगडोंग पर उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। वहां पर वो घंटी सीधे लिंगडोंग के मतलब घेर लेती है ना, ऐसे कप्पन एकदम धपाक दे उसको एकदम उसके अंदर आ जाता है लिंगडोंग और वहां पर घंटी टाई टाई बजने लगती है। बट हमें दिखाया जाता है अचानक से घंटी में क्रैक पड़ने लगते हैं और एक ही झटके में वह घंटी टूट जाती है और वहां पर एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील का उपयोग करते हुए उस ब्लैक ड्रैगन को समन किया होता है। और इस बार लिंगडोंग ने थोड़ी सी अपनी वो हेवनली ड्रैगन वाली आभा नहीं थी उसको थोड़ा सा ब्लैक ड्रैगन को दे दिया होता है, जिसके कारण वो ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील और उसका ड्रैगन था उसकी भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इसलिए उसने घंटी जैसे सोल ट्रीजर को जो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर हथियार माना जाता है उसको चकनाचूर कर दिया होता है। वहां पर जैसे ही घंटी टूटी थी ना चैनजुन को भी बहुत ही ज़्यादा इंटरनली रूप से एकदम घायल होना पड़ता है क्योंकि वो जो घंटी थी उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बंधी हुई थी, तो घंटी डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको भी इंटरनल रूप से डैमेज पहुंचा है। वहां पर चैनजुन बहुत ही ज़्यादा शॉक में लिंगडोंग को देख रहा होता है और उसे तब एहसास होता है कि आखिर विंड क्लाउड सेट को लिंगडोंग ने कैसे तबाह किया होगा, मार ढाला काट डाला एकदम उठा कर पटक दिया होगा। वो तो बेचारा फालतू में लिंगडोंग से उसने पंगे ले लिए। वहाँ पर लिंगडोंग एक ही झटके में सीधे चैनजुन के पास आ जाता और कहता है, चुपचाप अपना हेवनली टिकट मेरे हवाले कर दो। वहाँ पर चैनजुन कहता है, लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मतलब अगर चैनजुन ने अपना हेवनली टिकट मतलब लिंगडोंग के हवाले कर दिया ना तो सीधे इस टैक्स से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो भाई इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट अगर वो लिंगडोंग को अपना निर्वाणा टिकट नहीं देता है तो लिंगडोंग उसकी जान भी निकाल सकता है। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दांतों पीसते हुए सीधे वो अपना निर्वाणा टिकट लिंगडोंग को दे देता है। लिंगडोंग तुरंत उसका जो निर्वाणा टिकट था ना उसे अपने निर्वाणा टिकट के साथ मिला लेता। अब लिंगडोंग का धीरे धीरे ना हेवन लेवल में भी रैंक बढ़ने लगा था क्योंकि वह धीरे धीरे हेवन लेवल के कल्टिवेटर की भी माँ बहन कर रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो चैनजुन की तरफ देख कर कहता है, चलो मैं तुम्हारा जान छोड़ देता हूँ, आज मेरा मूड एकदम सही है, तो चुपचाप अपने ग्रेट वी सेट के कल्टिवेटर को लो और यहाँ से निकल जाओ। यह बात सुनकर चैनजुन भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वह सोच रहा था कि लिंगडोंग भी उसे जान से मार देगा, क्योंकि लिंगडोंग ने जब विंड क्लाउड सेट जैसे एकदम ट्रू कल्टिवेटर के जीनियस को एकदम माँ बहन ने कर दी, जान से मार दिया, ख़त्म कर दिया, तो वह एक और सुपर एम्पायर को ख़त्म कर देगा तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। वहाँ पर जो चैनजुन होता है वो अपने ग्रेट वी सेट के सभी कल्टिवेटर के साथ सीधे आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर जो चैनजुन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तूने मेरी जान छोड़ दी, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद बोलता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दरअसल ग्राउंड ईवी सेट के 4 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विरासत पाने वाले सेट तेरे पीछे आ रहे हैं और वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। उनकी पावर ना विंड क्लाउड सेट से बहुत ही ज़्यादा है, संभल के रहना। यह बात बोलकर वहाँ पर जो चैनजुन होता है वह तुरंत अपने सभी ग्रेट वी सेट के साथ कल्टिवेटर के साथ वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाओ और बाकी सबसे पूछता है, अरे भाई ये अब ग्राउंड ईवी सेट के सभी 4 विरासत पाने वाले सेट का क्या मसला है। और गाइस
आगे की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पेड पर पहले अपलोडेड है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।